नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कब लॉकडाउन विड्रॉल हो हम घर से निकले, लेकिन हम जैसे फौजी लोग सोच रहे हो कि कब लॉकडाउन विड्रॉल हो और हम घर जाए। आपके लिए लॉकडाउन जो है कोई नया बात है। भला कि लॉकडाउन नाम नहीं थे हमारा जीवन के साथ, लेकिन हम तो जीवन लॉकडाउन में मनाते हैं। चलिए, इस कोरोना जैसा एक महामारी वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन बहुत बेहतर, अच्छा एक लाभदायक नियम है। तो इसी के साथ आज जो है लॉकडाउन की बातें, जो कि ऋचा अनिरुद्ध जी की कविता, वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए प्लीज़। तो सुनिए कविता लॉकडाउन की बातें। मैं और मेरा घर लॉकडाउन में ये बातें करते हैं। वो बोला मुझसे, चलो घर में देखना तो शुरू हुई। मेरी छत दीवारों से तुम्हारा मुलाकात तो हुई, वरना कोई कोई दिन नजर नहीं आती थी। एक दिन आती फिर चले जाती थी। मैं अकेला खाली सुनसान बोर होता था। तुम्हारी याद ही मुझे बड़ा सताती थी। मैं और मेरा बागीचा, मैं और मेरा बागीचा लॉकडाउन में ये बात ही करते हैं। वो कहता मुझसे, मिल गई फुर्सत मेरे समय बिताने की, ताजा खिले फूलों को देख देख कर हर्षाने की, मेरी हरी हरी घास पर आराम फरमाने की। वैसे कहाँ थी अब तक? ना जाने कितने फूल खिलकर बिखर गए, कितना पंछी यहां चहक कर उड़ गए। पर तू तो पागले थी ना अपने काम में। ना सुबह हमसे मिली ना शाम में, हमने महीने गुजर दिया तेरा इंतजार में। मैं और मेरी किताबें, मैं और मेरी किताबें लॉकडाउन में ये बात करते हैं। वो कहते मुझसे, आ गए हम पर जमी धूल झरने, हमारी पन्नों से छुपे फल सके को तलाशने में। अब तो तुझको वक्त नहीं मिलती हमारे लिए। अरसा हो गई तुझे कई अच्छी सीख दिए। कहा जाता है कि हम इंसान की सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, पर हमारा कदरदान आप काम ही मिलते हैं। हमको भूल सब उलझे है नाम और पैसा कमाने की होड़ में, एक दूसरे से आगे निकालने की जोर तोड़ में। पर क्या मिला तुम सबको इस भागदौड़ में? मेरा घर, मेरा बगीचा, मेरा किताबें लॉकडाउन में मुझसे ये बातें करते हैं। पर लगता है मानो मुझ पर हंसते हैं, मानो कह रहे हैं कि सही हुआ इन इंसानों के साथ, अब मिला सीखने का जीवन के असली पाठ। जिस घर को बनाने में सारी ताकत लगा देते हैं, वहां कुछ पल सुकून के क्यों नहीं बिताते हैं? मेरे ये पेड़ पौधे घास किस लिए उगाते हैं, जब उससे दो पल सूख भी नहीं ले पाते हैं? क्यों जमा कर लिया है दिखावे के लिए इतना किताबें, जब उनसे कुछ सीखना ही नहीं है तुमको? मेरा घर, मेरा बगीचा, मेरा किताबें मानो एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि शायद ये कोरोना काल इस इंसानों को जगा कर जाए, शायद ये इनको दुर्बुद्धि को ठिकाना लगा कर जाए, शायद इन सबको जरूरी और गैर जरूरी का फर्क समझा कर जाए, शायद इन सबको बेहतर इंसान बना कर जाए। थैंक यू। कविता समाप्त हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर पक्का करना। थैंक यू। मैं भी एक फौजी हूँ।